इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। संसार अनुप्रेक्षा में मनुष्य गति का वर्णन चल रहा है और मनुष्य गति में भी कर्म भूमिज मनुष्य अलग होते हैं, भोग भूमिज मनुष्य अलग होते हैं, जो कि ये गर्वज माने जाते हैं। और कल प्रसंग आया था कि कर्म भूमि में समूर्छन मनुष्यों की भी उत्पत्ति होती है, शरीर में ही उत्पत्ति होती है। शरीर के कुछ ऐसे संधि स्थान होते हैं जहाँ पर उनकी उत्पत्ति होती है, ऐसा आगमकारों ने कहा है। वो इतने सूक्ष्म होते हैं और त्रसजी होने के उपरांत भी वो दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, किंतु उनके अंदर भी मनुष्यायु का, मनुष्य गति का उदय है, किंतु नीच गोत्र का उदय वहाँ पर पाया जाता है। इसके उपरांत गर्वज भी मनुष्य होते हैं, उसका भी यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। धीरे 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 कषाय की मंदता के कारण बहुत सारे साधन सामग्री उपलब्ध होती है, बिना पुण्य कर्म के योग के अच्छी सामग्री प्राप्त नहीं होती। किंतु पुण्य कर्म के उदय में वह सामग्री उपलब्ध होने के उपरांत भी उस सामग्री का सदुपयोग प्रत्येक व्यक्ति करे अनिवार्य नहीं है। हाँ, परिणाम के बिना कोई कार्य होता नहीं है ना, मूल यही है। परिणाम के बिना कार्य नहीं होता। सूक्ष्म परिणाम होते हैं, उन्हीं को पूछो, बहुत सारे सूक्ष्म परिणाम होते हैं, उसका परिज्ञान आपको नहीं है, किंतु उन सभी प्रसंग संबंधी आपके अंदर जिज्ञासा भी नहीं उत्पन्न हो सकती। अब ये जिज्ञासा क्योंकि वह सामने प्रसंग आया है, इसलिए ये कैसा परिणाम उत्पन्न होते होंगे। हम ये पूछना चाहते हैं, कोई निगोद पर्याय में जा रहा है, वो कैसा परिणाम उसने किया होगा, इसका बता दो, तो इसी प्रकार उसका भी उत्तर मिल जाएगा आपको। कोई निगोद जा रहा है, इतने निकृष्ट परिणाम उसने कैसे किए, किस रूप में किए हैं, ये आगमगम्य है, श्रद्धानुगम्य है, सारा सारा वर्णन किया नहीं जा सकता। वर्णन करने योग्य विषय अलग है, वर्ण विषय जिसको बोलते हैं, किंतु सारा सारा वर्णन करने में आ जाए तो फिर तो द्वादशांग से बढ़ कर के ज्ञान होने लग जाएगा हम और आपको। ऐसा तो संभव नहीं है। हाँ, परिणाम जो होते हैं वो असंख्यात लोक प्रमाण कहा है। अब असंख्यात लोक प्रमाण ये भी श्रद्धान का ही विषय बन रहा है, तो असंख्यात लोक प्रमाण जो परिणाम हैं उनमें कोई न कोई परिणाम इसमें फिट हो रहा है। वो कौन सा है, ये दिव्य ज्ञान का विषय है। ये अच्छा उत्तर है क्या नहीं? ये उत्तर बहुत आगमोक्त ये समाधान है, क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण ये कषाय के परिणाम होते हैं, ऐसा आगम उल्लेख है। श्रद्धान आपको करना है श्रद्धान, तो ये कैसे, किस बल पर श्रद्धान कर रहे हैं? आगम के बल पर कर रहे हैं। उसी प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण जो परिणाम होते हैं कषाय संबंधी, तो उसमें कोई न कोई ऐसा परिणाम उसके अंदर कषाय परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं जिसके कारण वह कार्य हो रहा। ये आगमोक्त उत्तर है बिल्कुल। असंख्यात लोक प्रमाण किसको बोलते हैं महाराज? हाँ, इसको भी हम बताना चाहेंगे। जिज्ञासा किसी ने नहीं उठाई, हम अपने तरफ से उठा करके उसका उत्तर दे रहे हैं। असंख्यात लोक प्रमाण का अर्थ ये है, एक लोक के प्रदेश कितने हैं, असंख्यात है,
उसको असंख्यात से गुणित कर लो तो जो गुणनफल आएगा वह असंख्यात लोक प्रमाण माना जाता है। इतने कषाय के परिणामों की क्वालिटी है, भिन्न भिन्न परिणाम होते हैं, परिणाम सीमित नहीं है। क्योंकि एक मिथ्या दृष्टि है, वह भी मनुष्य का बंद कर रहा है और वह समूर्छन मनुष्य भी बन रहा है, गर्भज मनुष्य भी बन रहा है, और वह मिथ्या दृष्टि वह भोग भूमि में भी जा रहा है। जा रहा है कि नहीं? जा रहा है। नीच कुल में भी पैदा हो रहा है, उच्च कुल में भी पैदा हो रहा है, उच्च कुल में भी पैदा हो रहा है। 63 साल का पुरुष के रूप में भी वह जन्म ले रहा है, उसमें भी मनुष्य आयु ही है। तो मनुष्य आयु के जो परिणाम हैं वह विभिन्न प्रकार के परिणाम होते हैं, इसलिए एक परिणाम नहीं है। यहाँ पर मनुष्य आयु का बंद करके, मनुष्य गति का बंद करके मनुष्य कुल में उत्पन्न हो रहा है। मान लो जैन कुल में ही उत्पन्न हुआ है, किंतु कोई दरिद्र हो रहा है, कोई धनी हो रहा है। ये ऐसा कौन सा परिणाम किया था ये निर्धनी बना? इसका उत्तर आपको देना है। पहले दे दो, नहीं दे पाएंगे। तो इसी प्रकार ये है असंख्यात लोक प्रमाण। ये कषाय अध्यवसाय स्थान वाला बोला उन्होंने, आगमकारों ने। कषाय अध्यवसाय का अर्थ परिणाम होता है कषाय संबंधी स्थितिबंध अध्यवसाय स्थान और अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान। स्थितिबंध अध्यवसाय स्थान का अर्थ यह है ऐसे परिणाम होते हैं जिन परिणामों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की स्थिति पड़ती है। कोई 100 साल की उम्र को लेकर के आया है, कोई 50 साल की उम्र को लेकर के, कोई 40 साल की उम्र को लेकर के आ सकता है। कैसे परिणाम किया होगा? हाँ, इसका उत्तर देना कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि बिना परिणाम के ये होता नहीं है, तो तय है। आप अनुमान भी लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि अनुमान प्रमाण भिन्न है, आगम प्रमाण भिन्न है और प्रत्यक्ष प्रमाण भिन्न है। और प्रत्यक्ष ज्ञान कितने हैं? अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञान। ये तीनों ज्ञान प्रत्यक्ष हैं। प्रत्यक्ष का अर्थ ये जो ज्ञान बिना इंद्रिय और बिना मन के आलम्बन लिए जो पदार्थ का ज्ञान करता है, उसका नाम प्रत्यक्ष ज्ञान कहा। विशदम प्रत्यक्षम, ऐसा वह स्पष्ट जानता है बिना किसी निमित्त का आलम्बन लिए बिना। है, आपके पास मन है, हाँ ठीक है, इंद्रियां भी हैं, हाँ ठीक है, लेकिन बिना प्रकाश के पढ़ सकते हैं आप? ये सब क्या है? ये ऐसा क्यों? क्षोभम ज्ञान की परिणति इसी ढंग, क्योंकि परोक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान आपको नहीं है। और अवधि अपनी देवगति और नरगति में प्रत्यक्ष ज्ञान भी उपलब्ध होता है, जिसको भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान बोलते हैं। तो अवधि ज्ञान के माध्यम से पदार्थ का बोध अलग ढंग का होता है और परोक्ष ज्ञान के माध्यम से अलग ढंग का। यहाँ तक कि आगम में लिखा है कि गणधर परमेष्टि को भी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जिज्ञासा समाधान, उनको जिज्ञासा हो रही है, तो तुम समाधान दे पाओगे क्या? द्वादशांग के पाठी होने के बाद भी उनको जिज्ञासा इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि द्वादशांगात्मक जो श्रुत ज्ञान है वह केवल ज्ञान के सामने बूंद भी नहीं। केवल ज्ञान के माध्यम से केवली भगवान ने अतीत, अनागत और वर्तमान संबंधी अनंतानंत पर्याय और गुणों के साथ अनंतानंत द्रव्य का परिज्ञान एक समय में बिना किसी के आलम्बन के उनको ज्ञान उत्पन्न हुआ है। आपको क्या हो रहा है? आपका अवसान कब होगा आप जानते हैं, लेकिन भगवान जानते हैं। किस निमित्त से आपका अवसान होना ये भी जानेंगे वो। प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक द्रव्य के परिणमन के विषय में उनको ज्ञान प्राप्त है।
तो ऐसा प्राप्त कर लो, ये झंझट समाप्त हो जाएगा जिज्ञासा और समाधान का। पक्की बात है। कहाँ तक समाधान देंगे हम? और आगम के आधार से ही समाधान दिया जा सकता है। जब असंख्यात लोक प्रमाण, जब कषाय के परिणामों के भेद भिन्नता है, तो कोई न कोई किसी न किसी परिणाम के माध्यम से उसका बंध हुआ। हाँ, मनुष्य आए तो पुण्य प्रकृति महाराज, हाँ, तिरंच गति के अपेक्षा से वह पुण्य है मनुष्य गति। लेकिन मनुष्य गति की वैरायटी, हाँ, उसमें भी तारतम्य है। पुण्य प्रकृति होने मात्र से उसमें अनुभाग एक है ऐसा नहीं। जैसे मान लो शुगर है, शक्कर, और ABC क्वालिटी, और C क्वालिटी का जो शक्कर है गुड़ तो नहीं है। नहीं, गुड़ तो नहीं महाराज, वो शक्कर ही है। ये चक्कर क्या है फिर? ये भेद क्यों? क्वालिटी भेद, पोटेंसी जिसको बोलते हैं, मिठास की मात्रा घटती गई है उत्तरोत्तर। इसी प्रकार मान लो दूध है, अब दूध में चिकनाहट है, घी निकलता है क्या? नहीं, हाँ निकलता है। बकरी का भी दूध है, कितना निकलता है? बहुत अल्प मात्रा में। उससे गाय के दूध में घी ज़्यादा निकलता है, भैंस के दूध में और ऊँटनी का भी दूध होता उसमें भी, और क्योंकि वह उसमें चिकनाहट की जो मात्रा है वह बढ़ती गई है। पानी में चिकनाहट है क्या? नहीं है। पानी में चिकनाहट है? क्यों है? 2 पृष्ठ आपने पानी के माध्यम से चिपक गए, दोनों पृष्ठ। कितने काल के लिए? जितनी उसके अंदर चिकनाहट है उतनी काल के लिए वह चिपक जाता है। बाद में गुरुदेव ने एक और उदाहरण दिया था। मान लो पुंज चढ़ाया और कुछ जो है बिखर गए हैं चावल, और आपका गीला हाथ है, चिपक जाएंगे। लेकिन एक आध सेकंड में फिर सारे के सारे बिखर जाएंगे। इसको बोलते हैं राग द्वेष की जो चिकनाहट के माध्यम से कर्म का आश्रय होता है। दीवाल है और दीवाल पर चिकनाहट नहीं है, और हवा के कारण कुछ धूलिकण आकर के टकरा करके गिर जाते हैं, और यदि उसमें चिकनाहट हो दीवाल में, सारे चिपक जाएंगे। उसी प्रकार रागादिक जो भाव है, ये चिकनाहट को लेकर के इसके माध्यम से कर्म का बंध होता है। आत्मा के साथ अथवा जीव के साथ जो कर्म का संबंध हो रहा है वह राग द्वेषादिक परिणामों के माध्यम से, इसमें चिकनाहट जैसा उदाहरण दिया है आचार्यों ने। इसलिए राग कम करो, पर छूटता नहीं, छोड़ना पड़ेगा। हाँ, छोड़ भी रहे हैं हम, 6 महीने से देख रहे हैं, पुण्यार्जक बनते चले जा रहे। राग तो कम हुआ कि तभी तो दान देने के जो भाव हो रहे हैं, होते चले जा रहे हैं। वो विषय के प्रति जो राग था उसमें कमी आ गई। पूरा तो नहीं छूटा, लेकिन थोड़ा। इसी प्रकार ये अध्यवसाय स्थान है, विभिन्न प्रकार के परिणाम होते हैं, इसलिए उसका परिणाम सामने आता है। तिरंच गति का बंद किसी ने किया, लेकिन तिरंच एक से थोड़ी होते हैं। एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चौरेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय। अब संगी पंचेंद्रिय में भी, उसमें भी क्वालिटी है। कोई हाथी बन रहा है, कोई घोड़ा बन रहा है, कोई गाय भैंस इत्यादि विभिन्न प्रकार के हैं। और किसी को कुछ ऐसे भी हैं जिसको देखना पसंद नहीं करेंगे,
यदि स्पर्श में आ जाए तो आप नहा लेंगे, स्नान करेंगे, वो भी संग की पंचेंद्रिय है। पंचेंद्रिय है तो पुण्य कर्म का तो उदय है। हाँ, एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय ये अशुभ प्रकृति, पाप प्रकृति मानी जाती हैं, किंतु पुण्य प्रकृति होते हुए भी उसमें क्वालिटी भेद है। जैसा अभी हमने शक्कर का उदाहरण दिया था, ये क्वालिटी भेद रहेगा। उसी प्रकार ये अब इस प्रकार जिज्ञासा नहीं रखना, क्योंकि असंख्यात दो प्रमाण जब परिणाम है, कोई न कोई ऐसा परिणाम है जिसका परिणाम ये निकल रहा है, ये लब्धि पर्याप्तक मनुष्य बना है। कोई कर्म भूमि का मनुष्य बन रहा है, कोई भोग भूमि का बन रहा है। ऐसा क्यों? क्यों मत पूछो, उसी क्वालिटी का उसने बंद किया है। कर्म भूमि में जो मनुष्य बन करके आप आए हैं, तो आपको यहाँ पर भोग नहीं मिलेंगे, भोग की बाहुल्यता यहाँ पर नहीं रहेगी, यहाँ पर कर्म करना पड़ेगा। हाँ, बिना कर्म किए षटकर्म होते हैं, असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प विद्या, ये इसके माध्यम से ही जीवन का यापन होता है। आजीविका जो आपकी चलेगी ये षटकर्म के माध्यम से, और भोग भूमि में कोई कर्म नहीं, क्योंकि यहाँ पर कर्म किया है, वहाँ पर जाकर के फल भोगेंगे, और एक पल, दो पल, तीन पल तक आयु वहाँ पर मिलेगी, और वहाँ पर कल्प वृक्ष के माध्यम से आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। अनेक प्रकार के कल्प वृक्ष हैं। हमें भवन मिल जाए, भवन निर्माण करने की आवश्यकता नहीं, वहाँ निर्माण कमेटी की भी आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिक वह अकृत्रिम मिल रहा है। सुन रहे क्या? नहीं, क्यों? वहाँ पर कमेटी की जरूरत नहीं है, वहाँ पर इच्छा भर हो गई वह भवन का निर्माण। आपको भोजन चाहिए तो भोजन बनाने की, रसोई की, किचन की कोई आवश्यकता नहीं, वहाँ पर भाव हो गया तो वह उसकी पूर्ति होगी। भोजनांग है, भाजनांग है, ये सारे। वस्त्र चाहिए तो वस्त्र मिलेंगे, जादू तो नहीं, जादू कुछ नहीं है, ये पुण्य का परिणाम है। उस प्रकार का पुण्य आपने अतीत जीवन में किया था, वह भी मनुष्य ही बना है। वह ऐसा क्यों बना, इसके बारे में किसी ने नहीं पूछा अभी तक। मनुष्य है तो पुण्य है, तो कर्म भूमि में जन्म लेने वाला भी मनुष्य है, वो भूभूमि में जन्म लेना वाला भी वो भी मनुष्य है, किंतु परिणाम में अंतर है, तो उसका रिजल्ट भी भिन्न भिन्न ही निकलेगा। और भोग भूमि में उत्पन्न होकर के भी कोई जघन्य भूभूमि में पैदा हो रहा है, कोई मध्यम भूभूमि में और कोई उत्तम भूभूमि में पैदा हो रहा है। वहाँ पर 3 पल की आयु है, और 3 दिन के बाद वह भोजन लेता है। उसको आकुलता नहीं होती, भूख नहीं लगती उसको, न प्यास लगती है। यहाँ पर कितने बार भोजन करते हैं पता नहीं, कितने बार लिक्विड चाय नाश्ता तो चलते ही रहता है। वो कोई मित्र आ गया तो उसके साथ भी एक मित्र आकर के चाय पी करके गया है, दूसरा आ गया, मान लो उसके साथ भी सबके संग एक एक घूंट लेते ही रहो। ये सब ऐसा क्यों नहीं पूछो, इसमें उसी प्रकार का कर्म। शांत नहीं, वो भूख और प्यास मिटती नहीं। और देवों में देखेंगे तो वहां पर कौलाहार ही नहीं, वहां पर मानसिक आहार, मन में इच्छा हो गई, तृप्ति हो गई, कंठ से अमृत झलता है, ऐसा सुनते हैं। और कैसा अमृत होता होगा ये भी जिज्ञासा रखो, है? वहां जाकर के देखो अमृत कैसा होता है, पूछने की आवश्यकता नहीं, संवेदन में आ जाएगा वो। तो बहुत कठिन कार्य है, जो हम परिणाम करते हैं उसके अनुरूप ही फल मिलता है, ऐसा कहा जा रहा है। आगे की गाथा लेते हैं। अह गब्बे वियजायदि तत्थवि निवडीयक निवडीयक यंग पंचंगो विसहदि तीव्रम दुखम
निगम मानो विजोड़ी दो। ये अनिवार्य नहीं है कि तिर्यंच गति से निकल करके वह समूर्चन मनुष्य ही बने, गर्वज भी बन सकता है। और वह गर्व में आया है और वहाँ पर निवडीकृत अंग प्रत्यंग, उसके अंगोपांग सारे सारे संकुचित हैं और तत्संबंधी जो दुख है वह सहन करता है? वहाँ पर बैठने उठने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं, वहाँ पर संकीर्ण जगह में वो 9 महीने तक वह अपने अंग और प्रत्यंग को संकुचित करके रहता है। और जब वह उस उत्पत्ति स्थान से निकलता है उस समय भी वह तीव्र दुख का अनुभव करता है। ये समस्या है। और इस प्रकार वह गर्भ संबंधी, जन्म संबंधी वह अनंत दुख का अनुभव किया है। कोई भी यहाँ पर मान लो शिशु का जन्म हुआ है, उसने कुछ ही क्षण पूर्व मरण का अनुभव किया है, क्योंकि बिना मरण के जन्म संभव नहीं। बिना मरण के जन्म होगा क्या? जन्म जो हुआ पहले पर्याय का अवसान हुआ, मरण को प्राप्त हुआ, मरण संबंधी अनंत दुख भोगा और गर्भ में आया और 9 महीने तक जो कुछ भी दुख का अनुभव उसने किया वह किया ही, और बाहर आते समय भी तीव्र दुख का अनुभव करता है। और जन्म लेने के बाद कुछ दिन हुए नहीं और फिर वह आँख खोल देता है और फिर वह धीरे धीरे विकास होता है, तो वह रोना भी प्रारंभ करता है, हंसना भी प्रारंभ करता है। ये है स्थिति उसकी। आपको कोई याद है गर्भ का और जन्म का? संवेदन हुआ है लेकिन स्मृति नहीं है। जन्म और मरण संबंधी जो दुख, तीव्र जो भयानक जो दुख है, दारुण दुख, उसका संवेदन तो इस संसारी प्राणी ने अनंत बार किया है, किंतु स्मृति नहीं, मेमोरी नहीं उसकी। इसलिए विश्वास नहीं होता है इसको। और सारी स्मृति का विषय बन जाए तो फिर कब जाए वो व्यक्ति, हमें पाप नहीं करना क्योंकि उसका फल ये मिल रहा है। महाराज आज जाति स्मरण होता तो अच्छा था, अच्छा, क्योंकि उसमें विश्वास हो जाएगा। तो आगम के ऊपर विश्वास नहीं है क्या? आगम के ऊपर विश्वास रखो। ये रखा नहीं जाता, मैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है किसी को। ध्यान रखो, वर्तमान में भी जहाँ पर स्लॉटर हाउस खुले हैं, कत्ल खाने, यांत्रिक कत्ल खाने, वहाँ पर नारकी दृश्य देखने को मिल रहा है। भयंकर पीड़ा होती है और उसका वध किया जा रहा है, और हजारों की संख्या में बड़े बड़े छोटे छोटे पशुओं का वध होता है। देखा नहीं जा सकता, इतना भयानक वह दृश्य है। ये किसका परिणाम है? विश्वास तो करो। आपको फील नहीं होगा, मतलब जब आपको फील होगा तब विश्वास करेंगे, ऐसा कुछ है क्या? दिख रहा है, कर्म का फल देखने में आ रहा है, इसके बाद भी विश्वास ना हो फिर वह पर्याय तो मिलेगी फिर। क्योंकि जो पाप करना नहीं छोड़ेगा तो उस प्रकार के निकृष्ट पर्याय को हमें भी प्राप्त करना पड़ेगा, उसको आप नकार नहीं पाओगे। बंद हुआ तो उदय में आएगा, कौन रोक सकता है? इसलिए कर्म बंध से भीति होनी चाहिए। जो पाप भीरू होगा वही व्यक्ति जो है ना, उसी को श्रद्धान भी होगा। उसके बिना श्रद्धान कैसा होगा? बहुत विचित्र दशा है। एहसास होना बहुत कठिन है। अन्यथा न ले, प्रसंग तो रख रहा हूं मैं, क्योंकि उसके बिना वह बात समझ में नहीं आती। जैसे समझने के लिए एक चींटी है,
वो मरणासन है, किसी का पैर पड़ेगा वो बिलबिला रही मान लो, उस समय आपको कैसा लगता? अच्छा इसको दुख हो रहा है, ये जीव है, अच्छा ठीक है। और मान लो वनस्पति है तो क्या अनुभव करते हैं आप? हैं? जीव नहीं, श्रद्धांत तो है इसमें, ये जीव है, लेकिन जिस समय आप उस वनस्पति को बॉईल करते हैं, साग बना करके उसको पकाते हैं, उस समय आप क्या महसूस करते हैं? वह जीव है क्या? नहीं, क्योंकि जब तक प्रासुक नहीं किया तब तक तो जीव है, और उसी को प्रासुक करने के लिए रखा गया। अब क्या है बोलो? वो जड़ है क्या? वो अजीब है क्या? अजीब बात हो गई, वो अजीब थोड़ी, क्योंकि जितने भी स्थावर का ये जीव हैं, जीव के भेद बताए हैं। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, ये 5 प्रकार के स्थावर जीव एकेंद्रीय माने जाते हैं। ये जीव के भेद किए हैं, आगम तो पढ़ो। बहुत कठिन काम है, पाषाण है, वो जीव है क्या? नहीं है। इसलिए श्रमण लोग इन जीवों की भी रक्षा करते हैं। वो गृहस्थ के लिए ये संभव नहीं है, क्योंकि गृहस्थ आरंभ किए बिना उसका जीवन चलेगा नहीं, और आरंभ के माध्यम से हिंसा होती। आरंभ का अर्थ ही प्राणों का व्यपरोपण, विराधना होती, तब कहीं जाकर के वह सांसारिक कार्य कर पाता है। इसलिए श्रमण लोग सांसारिक कार्य के लिए आशीर्वाद नहीं देते। आप आकर के नमोस्तु कर दें, धर्म वृद्धि का आशीर्वाद। महाराज हम फैक्ट्री का उद्घाटन करने जा रहे हैं, आपका आशीर्वाद, ओम शांति। मतलब हम आशीर्वाद नहीं देंगे, खत्म बात। क्योंकि आप फैक्ट्री खोलो और उसके माध्यम से जो जीवों की विराधना, असंख्य अनंत जीवों की विराधना होगी, वो सारा का सारा हमारे माथे पर आएगा। वो ये संभव नहीं। किसी ने कहा कि महाराज हम नई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, आपका आशीर्वाद है? मैं तो ईर्या समिति से चलूं और आपके लिए गाड़ी के लिए आशीर्वाद दे दो, इससे अच्छा तो मैं गाड़ी में चलता तो और अच्छा था, है? हाँ बिल्कुल पक्की बात है। वाहन का तो हमने त्याग कर लिया और वाहन का मैं समर्थन करूं, आशीर्वाद दूं, ये बात बनेगी नहीं। भले आपको अच्छा लगे बुरा, ये अलग वस्तु, किंतु नहीं दे सकते। मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदन से, किसी भी प्रकार से हिंसा का हम समर्थन नहीं करेंगे। महाराज फिर उपदेश क्या देंगे? पात्र के अनुरूप उपदेश देंगे। हाँ? श्रावक धर्म का उपदेश देंगे। ये बहुत अच्छा प्रसंग आपके सामने रखना हो। कितनी कुशलता होगी गुरुदेव के अंदर, आपके सामने रखना हो। उन्होंने ये कहा कि हम नकारात्मक उपदेश देते हैं, सकारात्मक नहीं। क्या मतलब हुआ? जो नहीं करने योग्य कोई व्यापार कर रहा है तो उसका निषेध करेंगे, हैं? कोई मान लो शराब का दुकान खोलना चाहते हैं, नहीं खोलना चाहिए। इसी प्रकार और कोई भी मान लो कार्य हैं जो जैन कुल में पैदा होने के उपरांत वो इस प्रकार पाप में जो है कार्य नहीं करना चाहिए, ये उपदेश देंगे। महाराज फिर इसको छोड़ देते हैं, फिर मैं क्या करूं, ये मेरा विषय नहीं, ये ना करो, बस इतना कह रहा हूं मैं। क्योंकि बाकी जो करेंगे उसमें भी आरंभ होगा, उसमें भी हिंसा होगी। हाँ,
सप्त व्यसन ना करें, ये उपदेश दिया। बाकी बाकी तो आप करें, जब सप्त व्यसन भी कर रहे हैं तो और कार्य तो आप अपने आप ही कर रहे हैं, मैं थोड़ी कराना चाह रहा हूँ उसके लिए। जैसे पहली मछली छोड़ो, ये उपदेश दिया, अन्य मछली का समर्थन ये लिए हो ऐसा कहे क्या? नहीं, नकारात्मक उपदेश है, सकारात्मक नहीं। वैसे आप दुकान खोल रहे हैं, भगवान की क्या आज्ञा है क्या आपको दुकान खोलने की? हमें बताओ ना थोड़ा। प्रतिदिन पूजन करते हो, भगवान ने आज्ञा तो नहीं दी आपको कि अमुक दुकान खोलना, अमुक दुकान खोलना, तुम गल्ले का दुकान खोलना, तुम लोहे का खोलना, ये उन्होंने तो नहीं कहा। हम अपने मन से तो सब कुछ करते चले जा रहे हैं। इसीलिए आरंभ संबंधी कभी भी समर्थन अनुमोदन ये संभव नहीं है श्रमण के लिए, क्योंकि उन्होंने आजीवन के लिए महाव्रत अंगीकार किया है। तो ऐसी स्थिति में पाप का समर्थन अनुमोदन वो कैसे कर सकते हैं? हाँ, यात्रा के लिए गुरुदेव कहते हैं यात्रा के लिए मैं आशीर्वाद देता हूं, यदि पैदल यात्रा करना हो तो। हाँ, अब पैदल करना हो तो आशीर्वाद, नहीं है तो नहीं। बहुत सूक्ष्म विषय है महाराज। इसमें बिहार में भी किसी ने कहा, बिहार करते आ रहे थे, श्रावक साथ में चल रहे थे, महाराज उधर भी तो देखो। हम क्या उधर देखा, कुछ समझ में नहीं आया। महाराज ये फैक्ट्री है हमारी, आशीर्वाद तो दो। उसने नमस्ते तो थोड़ी किया, फैक्ट्री के लिए आशीर्वाद दे क्या मतलब है? वो नमस्ते तो कर नहीं रहा और तुम आशीर्वाद की बात करते हो। कैसे देंगे हम आशीर्वाद? धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया जा सकता, आदर्श जीवन जीवो और धर्म में जीवन में धर्म के लिए स्थान दो, दान पुण्य इत्यादि करो, इतना तो कहा जा सकता है। जिनालय के लिए आशीर्वाद दिया जा सकता और दे रहे हैं। किंतु आप भवन बनाना चाहो तो ओम शांति, ओम शांति का अर्थ सब तो समझ में आ रहा, पर इसमें कुछ है ही नहीं। कैसे करेंगे हम? नहीं हो सकता। इसलिए मैं ये कह रहा था कि जो स्थावर जीव है उनमें जीवत्व का एहसास आपको हो रहा है क्या? नहीं, श्रद्धा तो है, लेकिन कार्य करते समय दिल कपता नहीं। और श्रमण जो होता है वह हरियाली के ऊपर नहीं चल सकता, क्योंकि वो जानता है ये हरी वनस्पति का एक ये जीव हैं और इसके आश्रित असंख्य त्रस जीव भी रह सकते हैं, रहते हैं। इसलिए ईर्यापद सिद्धि पूर्वक वो चलते हैं, प्रासुक स्थान में ही पैर रखते हैं। वो स्नान व्रत का पालन करते हैं। क्यों? स्नान करेंगे तो जल का एक जीवों की विराधना होगी, है? नहीं कर सकते। अग्नि नहीं जला सकते, अग्नि का एक जीवों की विराधना। फैन नहीं चला सकते, पंखा कूलर, क्योंकि उसमें भी वायु का एक जीवों की विराधना है। अब इसमें एहसास हो रहा, क्योंकि संयम के कारण ही उसमें जो है ना इस प्रकार फीलिंग आते हैं। असंयम अवस्था में कभी फीलिंग आते ही नहीं। अब क्या कर सकते हैं? वाहन में जा रहे हैं तो उसमें चाहे वह रात में सफर करो या दिन में, संगी पंचेंद्रीय जीवों की भी विराधना हो सकती होती है। लेकिन अब कर क्या सकते हैं? आपको तनाव आ सकता है, तनाव से कोई प्रयोजन नहीं, लेकिन इसके माध्यम से हिंसा होती है और उसके माध्यम से कर्म का। और दूसरी बात, मान लो प्रयोजन के लिए प्रयोग करना, उपयोग करना तो फिर भी, किंतु घूमने के लिए उसमें भी वाहन का प्रयोग करके चला जाता है। हाँ,
तो वो सब क्या है? हम तो सुख के लिए, हम तो सुख चाह रहे हैं, और जिन साधनों के द्वारा आपको सुख महसूस हो रहा है उन्हीं साधनाओं के माध्यम से असंख्य जीवों की विराधना हो रही, घात हो रहा है। ये कम से कम महसूस तो होना चाहिए, नहीं होता, इसी का नाम असंयम बोलते हैं। इसके उपरांत भी हमारा ये कहना है कि राग नहीं छोड़ सकते, नहीं छूट रहा है, किंतु अनुपात से कम तो किया जा सकता है, कम करो। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।